हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो लाने के पीछे बहुत सारी मकसद है। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स को लेकर के मैंने इस वीडियो में जोड़ा है। तो पहला जो है यहाँ पर मैटर है कि सर, मैंने जो गलती भरी थी फॉर्म में, क्या वो सुधार होगा? सर, बीसी से एमबीसी हो गया है या फिर एमबीसी से बीसी हो गया है, तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आगे जा करके? टाइपिंग टेस्ट होगा कि नहीं होगा? और सर ये भी बताइए कि इसमें जो है पिता का नाम या मेरा नाम कुछ गड़बड़ है, तो क्या इसमें सुधार हो सकता है आगे जा करके? तो इन सारी तमाम चीज़ों के ऊपर आज ये चर्चा होगी दोस्तों। और ये फाइनल वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, क्योंकि हर एक डिटेल यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया था कि मुख्य परीक्षा के लिए जो भी लड़के क्वालिफाई किए हैं वो अपने जो है उपलब्ध पदों की रिक्तियों के आलोक में चयन हेतु प्राथमिकताएं आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यानी कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं वो बहुत ज़रूरी था, तो आपने सभी लोग भरे हैं, तो उसके ऊपर भी बात होगी कि पोस्ट प्रेफरेंस में कोई सुधार होगा या नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। श्रेणी ए है जिसमें शारीरिक क्षमता वाले जाँच वाले जो हैं पद होंगे, और श्रेणी बी है जिसमें जिन पर नियुक्ति हेतु शारीरिक क्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, पिता का नाम, फोटो, लिंग, कोटि, जन्म तिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बात बता दें दोस्तों, बिहार एसएससी का एक पैटर्न रहा है कि जो भी वो नोटिफिकेशन में देता है उसी के हिसाब से वो चलता है। आप कितना भी माथा पटक लीजिए, वो नहीं बदलेगा और ना ही कुछ करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुधारने का मौका नहीं मिला है मेंस में, लेकिन ये सब काउंसलिंग में अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिलहाल नाम और आपका पता में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर अस्थाई पता बिहार का नहीं है तो दिक्कत आएगी, और कोटी अगर गलत भरे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए दोस्तों, ठीक है। लिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, और जन्म तिथि में तो पक्का प्रॉब्लम आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुलग्न क में देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे मेन जो पढ़ने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये है कि मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक, परीक्षोपरांत तैयार सामान्य मेगा सूची, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के पात्रता के आधार पर जो है सेवा का आवंटन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि जो मेंस का आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बाद एक मेगा सूची तैयार की जाएगी, और वो मेगा सूची किसके ऊपर होगी दोस्तों? तो आपके दिए गए विकल्प के आधार पर, दूसरा कि आपके शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों के आधार पर। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपके जो है मेंस के बाद रिजल्ट होगा, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि आपका पहले टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद ही आप जो है मेरिट में नाम आएगा या फिर मेरिट बनेगी। तो फिलहाल ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है वो टेस्ट लेती है नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी टेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। जो टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो हो या श्रुति लेखन है, तो इन सभी का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी दे सकते हैं, जैसे 2 साल का या 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उस बीच में आप इसको टेस्ट को देना ही पड़ेगा और उसमें क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कि मेंस के बाद आपका कोई ऐसा टेस्ट लिया जाए, ठीक है। तो चलिए अगला डाउट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया था कि बहुत सारे बोल रहे थे सर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दिया है, क्या उसको हम सुधार सकते हैं? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकताएं अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है, यानी कि ये अंतिम होगा और अपरिवर्तनीय होगा। अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में किसी अभ्यर्थी से कोई अनुरोध या पत्र या कागजात आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए अभ्यर्थी ही स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ये आपका अंतिम था और वो इसके ऊपर कोई विचार नहीं करेगा, कोई सुधार नहीं करेगा। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं 3 नंबर पर। देखिए नोटिफिकेशन में सब कुछ होता है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं और बाद में बोलते हैं कि आयोग ने धोखा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व पद के लिए वांछनीय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें। विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता एवं उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या 06060114 दिनांक इतना के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि बिहार के तमाम जो शैक्षणिक जो संस्थान है वहीं से आपको मान्य होगा, बाकी कोई मान्य नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है
उसके तरफ, ठीक है। 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आया है आपका कोटी से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आरक्षण में लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरते समय 2014 में, ठीक है, अगर आपने अपने आरक्षण में गलतियां की है, यानी कि आप अगर जिस कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए आप बीसी में आते थे और गलती से आपने जो है ईबीसी भर दिया है, ठीक है, तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, बुरा मत मानिएगा लेकिन ये सच्चाई भी है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का जो चांस है वो 0% हो जाएगा, यानी कि आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। हाँ, एक शर्त है कि आपको जनरल से देखना पड़ेगा। जनरल से अगर देखता है कि आप पीटी पास किए हैं और मेंस भी जनरल से क्वालिफाई हैं, तभी आपका थोड़ा बहुत चांस बचेगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा दोस्तों। इस पर कोई दो राय नहीं है। आप चाहे जहाँ जितना भी वीडियो खंगालिए, जिनके पास जाना जा सकते हैं। और वो भी लड़के जिन्होंने एमबीसी में आते थे 2014 में, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल बीसी भर देते उसी टाइम में और उनके पास सर्टिफिकेट भी एमबीसी का ही है, तो उनको भी दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले 2014 में बीसी आते थे लेकिन अभी वो एमबीसी में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो शुरू में ही बीसी भरे थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको अभी सर्टिफिकेट अगर उनके पास होगा बीसी का तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, नहीं तो अगर एमबीसी का भी सर्टिफिकेट दिखा देंगे, बताएंगे कि वो उस समय में बीसी में आते थे, अभी उनका एमबीसी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको जो है मान किया जाएगा और उनका जो है रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी, यहाँ पे आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो कोटी में अगर गलती आपने किए हैं, यानी कैटेगरी में आपने गलती की है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है। ये अगला क्या है, आपका परीक्षा का पैटर्न है जो आप सभी को पता है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ था जो आपके मन के जो है डाउट्स को क्लियर करने में सक्षम हो पाया होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं ताकि उसके ऊपर ही विचार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।